पुराने समय में एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, महान नैयायिक थे, दर्शन के, न्याय के बहुत प्रकांड विद्वान थे, जिनका नाम था उदयनाचार्य जी। एक बार कुछ विधर्मियों ने उनसे बड़ा तर्क वितर्क किया, बड़ा वाद विवाद किया। क्या विवाद किया? तो कुछ विधर्मी थे, नास्तिक थे, भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, भगवान को नहीं मानते थे। तो नास्तिकों ने कहा कि आप हमेशा कहते हैं वेद प्रमाण है, वेद प्रमाण है, वेदों में जो लिखा है वही सत्य है, लेकिन हम तो वेदों को नहीं मानते, और आप कहते हैं कि भगवान होते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए, कथा कीर्तन सुनना चाहिए, सत्संग में भाग लेना चाहिए, लेकिन हम तो भगवान को नहीं मानते। तो कहा यह तो आपकी समस्या है कि आप नहीं मानते। जो मूर्ख होते हैं वे भगवान को नहीं मानते, जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्रों को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वे वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो वे जानते हैं कि भगवान होते हैं। उन नास्तिकों ने कहा नहीं नहीं, आप प्रमाणित कीजिए कि भगवान होते हैं। तो उदयनाचार्य जी ने कहा कि देखो भैया, वेदों में जो कुछ लिखा है वो सत्य है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के मूल क्या है? सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी उपनिषद किस पर टिके हैं? तो मूल में तो वेद ही हैं, जो भगवान की श्वास से उद्भूत हैं, जिनको किसी ने लिखा नहीं है, साक्षात भगवान है। तो कहा कि इन वेदों में क्योंकि वर्णन है कि भगवान होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भगवान है, लेकिन वे माने नहीं। तो कहा कि ठीक है, आप वेदों को नहीं मानते तो तर्क वितर्क को तो मानते हैं। यदि तर्क से हम आपको समझा दें कि भगवान होते हैं तब तो आप मानेंगे। तो कहा हाँ, तर्क को तो हम मानते हैं। अब तर्क किया, एक से बढ़कर एक तर्क दिया, लेकिन वे नास्तिक हार गए, लेकिन मानने को स्वीकार नहीं थे कि भगवान होते हैं। अब जो समझदार हो, जो समझना चाहे, उसे तो समझाया जा सकता है तर्क वितर्क के माध्यम से, लेकिन जो हठी है, जिद्दी है, ठान कर बैठा है कि मैं मानूंगा ही नहीं, तो उसको हम कितना ही समझाएं, लेकिन वो तो मानने वाला नहीं है। तो खूब समझाया, लेकिन वे विधर्मी, वे नास्तिक माने ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि देखिए, आप कहते हैं कि भगवान है और आपको इतना गहन विश्वास है, तो एक काम कीजिए, ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर चढ़कर कूद जाइए, यदि आप बच गए तो हम मान लेंगे कि भगवान होते हैं, और नहीं बचे तो जैसे आराम तो है ही। अब उदयनाचार्य जी को इतना भरोसा था, इतना दृढ़ विश्वास था कि शास्त्रों में जो लिखा है वह 100% सत्य है, एक एक शब्द सत्य है, और लिखा है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्तों के वचनों की रक्षा करते हैं। तो उदयनाचार्य जी ने कहा ठीक है, पहाड़ पर चढ़ गए। अकिंचन मैथिल ब्राह्मण थे। कहा कि देखिए प्रभु, हे रघुवर, आपके भरोसे मैं इस पहाड़ी पर चढ़ गया हूँ। और निर्धन थे, एक ही धोती के आधे टुकड़े करके एक को ऊपर लपेटते थे और एक की लंगोटी बांधते थे। जैसे ही पहाड़ी पर चढ़े तो अपनी चोटी बांधी, लंगोटी बांधी और कूदने को तैयार हो गए। और कूदने से पहले कहा, यदि वेद प्रमाण है तो भगवान आप मेरी रक्षा करेंगे। क्या कहा? यदि वेद प्रमाण है तो भगवान मेरी रक्षा हो। और पहाड़ पर चढ़कर जैसे ही छलांग लगाई तो कुछ नहीं हुआ, एकदम सुरक्षित बच गए। बस पैर की, बाएं पैर की छोटी उंगली में खरोंच आ गई। अब वो जो खरोंच आई, थोड़ा सा रक्त बहा, तो वो भी क्यों बहा, उसके लिए रघुनाथ जी से झगड़ने चले गए कि रघुनाथ जी, आप पर विश्वास करके मैंने छलांग लगाई, ठीक है आपने प्राणों की रक्षा की, मान लिया, चमत्कार है, लेकिन प्रभु ये बताइए कि मेरी इस छोटी उंगली में खरोंच भी क्यों आई?
भगवान ने कहा, देखिए ब्राह्मण देवता, आप धन्य हैं जो आपको ऐसा श्रद्धा और विश्वास है, लेकिन हे विप्रवर, आपने यदि लगा दिया। क्या कहा था? यदि वेद प्रमाण है। भगवान ने कहा, अरे वेद तो प्रमाण है ही, उसमें यदि की कौन सी बात है। तो भगवान पर ऐसा अटूट विश्वास भक्तों का होता है कि वे तनिक भी संदेह नहीं करते। वे जानते हैं रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, यह भक्त को दृढ़ विश्वास होता है। अब जो वेद है यह सभी को सुलभ नहीं है। वेद भगवान की श्वास से अवश्य प्रकट है, लेकिन सभी वेद